हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने सर्विस सेक्टर पढ़ा था। ठीक है ना। तो सर्विस सेक्टर में हमने बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे फैसिलिटी हमने पढ़ी थी। ठीक है ना। अब सबसे पहला पॉइंट हमने बैंकिंग था, तो बैंकिंग को पूरा डिटेल में मैंने कल ही बोला था कि यहाँ पर आपको सारे पॉइंट डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बैंकिंग का। व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन एवं क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि में चमत्कारिक घटना बैंकों की स्थापना एवं साख पत्रों का प्रयोग है। इन्हीं के द्वारा देश की वित्तीय व्यवस्था संचालित होती है और साख व्यवस्था संगठित भी होती है। किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था की उन्नति से उस देश के आर्थिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति का पता लग जाता है। बैंक व्यावसायिक संस्थाओं, उद्योग आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र के आर्थिक विकास में बैंक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पर आपको बैंक के बारे में बताया गया था। बैंक होती क्या है, ठीक है ना। नॉर्मली बात है, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के लिए बैंक का जितना ज़्यादा बैंक सर्विस जो होती है, ठीक है, वो जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, उतने ही ज़्यादा वो देश, वो राष्ट्र विकास करता है, ठीक है, उन्नति करता है। कारण क्या आती है कि आज के टाइम पर नॉर्मली बात है कि इतना पैसा हाथों हाथ या फिर कैश या फिर चेक अवेलेबल किसी के पास नहीं होता है, ठीक है ना। और आदमी सोचता है कि हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है, हम उसको इतना क्यों लगाएं, एक बार में अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम पूरा क्यों इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। तो वो कारण क्या आता है, ज़्यादातर लोन फैसिलिटी, बैंक से हमें बहुत सारे फायदे रहते हैं। हम नॉर्मली बात है कि हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, हमारा पैसा सुरक्षित रखा रहता है, लोन फैसिलिटी मिलती है। और ये तो नॉर्मली हमें 3-4 फैसिलिटियों के बारे में पता है जो आप यूज़ करते हो। बैंकिंग की बहुत सारी फैसिलिटी होती है, बहुत सारे काम होते हैं बैंक सेक्टर के, जो हमें इसी सर्विस में, इसी बैंकिंग सर्विस में हमें पढ़ना है। डेफिनेशन दी गई है। बैंक शब्द से प्रायः सभी परिचित है। इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न विचारधाराएं प्रचलित है। एक मत के अनुसार बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंकस या बैंक, ठीक है ना, BANCUS बैंकस या BANQUE शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बेंच BENCH होता है। प्राचीन काल में साहूकार लोग बेंचों पर बैठकर ही मुद्रा का लेन देन करते थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि लैटिन भाषा के बैंको शब्द से बैंक शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि बैंकों का अभिप्राय होता है बेंच पर बैठकर द्रव्य बदलना, ठीक है ना। नॉर्मली पहले क्या होता था कि आपने साहूकार, मुनीम वगैरह जो बैंकों का पैसों का लेन देन करते थे, वो एक छोटी सी बेंच पर बैठकर ही सारी चीज़ें करते थे, ठीक है। तो ये जो दिया गया है, ये लैटिन भाषा के बैंको शब्द BANCO से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बेंचों पर बैठकर द्रव्य बदलना, मतलब मुद्राएं चेंज करना। एक अन्य मत के अनुसार बैंक शब्द का उद्गम जर्मन शब्द बैंक से हुआ, जिसे इटालियन भाषा में बैंको और फ्रेंच भाषा में बैंके कहते हैं, ठीक है। पहला मत था, इसको लैटिन भाषा में बैंको बोला जाता है, जिसमें बेंचों पर बैठ गए। दूसरे कुछ लोगों का मत है कि इसका जर्मन भाषा का एक वर्ड है सब बैंक, उससे लिया गया है, या फिर इटालियन भाषा से बैंको से लिया गया और फ्रेंच में बैंके BANKE से लिया गया। मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी किसी चीज़ से कंफर्म नहीं है कि इसी से बैंक वर्ड आया है, ठीक है ना। सबने अपने अपने हिसाब से अपना अपना मत रखा है। किसी ने उसको लैटिन भाषा से माना, किसी ने इटालियन से माना, किसी ने फ्रेंच से माना है, ठीक है ना, और किसी ने उसको जर्मन लैंग्वेज से माना है। तो आप भी ये चीज़ें लिख सकते हो, आप भी किसी भी एक बेस को पकड़ कर उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अब डेफिनेशन दे रखी है हमें परिभाषा। पहली दी है किनले के द्वारा। बैंक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन लोगों को कर्ज ऋण देती है जिसको उसकी आवश्यकता है, तथा जिसके पास लोग अपना ऐसा द्रव्य जमा कराते हैं जो उनके पास अतिरिक्त होता है, ठीक है। किनले कहते हैं बैंक ऐसी संस्था होती है जो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए उन लोगों को कर्ज ऋण देती है जिन लोगों को उसकी जरूरत होती है, ठीक है ना। वो जिसके पास लोग अपना ऐसा द्रव्य जमा कराते हैं जिनके पास वो एक्स्ट्रा होता है। बैंकों में पैसा कौन जमा कराता है, सेविंग कौन करता है, जिसके पास वो अमाउंट एक्स्ट्रा होगा। नॉर्मली बात है, 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर सैलरी उसके 10,000 रुपये आती है तो वो आते से ही विड्रॉ कर लेता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत पूरी कैश में निकालेगा वो। बट कुछ ऐसे लोग रहते हैं, उनकी सैलरी 10,000, 20,000, 30,000 रुपये की, तो वो जितनी ज़रूरत रहती है उतना निकालते, बाकी हमेशा बैंकों में रखा रहता है।
क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा में है, उनको उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते। तो यही चीज़ किनले ने बोली है कि वो पैसा, वो अमाउंट या फिर वो चीज़ें जिसको आप एक्स्ट्रा में है और आप जमा कर सकते हो, सेव कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती है। अब बैंकों का इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ यूटिलिटी ऑफ बैंक। बैंकों का महत्व, लाभ या उपयोगिता, या फिर रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आधुनिक युग में जबकि प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास में लगा हुआ, एक राष्ट्र को समृद्ध बनाने में वहाँ के बैंकों की भूमिका सर्वोपरि होती है। बैंकों के विषय में कहा गया है, किसी देश के व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय तथा संपूर्ण आर्थिक ढांचे का ध्वनि केंद्र, नर्व सेंटर बैंक ही है। ऐसा कहा जाता है कि जो बैंक होती है वो उस देश की, उस राष्ट्र की उन्नति का साधन होती है, ठीक है ना। या फिर दूसरा ऑप्शन में है, किसी देश के व्यापार, बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेडर, ठीक है ना, इन सब का एक ढांचा, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नर्व सेंटर बोलते हैं, जिसे धमनी बोला जाता है। तो ये क्या होती है, जैसे बोल सकते हैं हार्ट बोल सकते हैं आप। बिजनेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक सेक्टर, इन सब का बैंक क्या होता है, एक हार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। दिल, आपको पता ही उसका काम कैसा होता है, वो धड़कना बंद कर देता तो बॉडी काम करना बंद हो जाएगी, मतलब आपकी डेथ हो जाएगी। तो वैसे बैंकिंग सेक्टर, अगर ये सेक्टर बंद हो गया, सर्विस बंद हो गई है, तो बिजनेस, कॉमर्स सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, देश की विकास, सब चीज़ ठप हो जाएगी, सारी चीज़ें बंद हो जाएगी अगर बैंकिंग सेक्टर बंद है। अब एडवांटेज पहला दिया है इसने, हैबिट ऑफ सेविंग। बैंकों के द्वारा हमें क्या हो गई, बचत की आदत पड़ गई है। बैंक जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है। बैंक में खाता होने से जमाकर्ताओं में बचत की आदत बढ़ती है और इस प्रकार धन एकत्रित होता है जो समय पर काम आता है। अब पहले क्या होता था, नॉर्मली बात है, सबको कैश पेमेंट दिया जाता था, अब ऑनलाइन सेल है। अब ये सोचते क्या, एक काम करते, जितनी ज़रूरत है उतना पेमेंट निकाल लेते, जब ज़रूरत लगेगी तब देखेंगे, ठीक है ना। अब फिर बाद में ये सोचते क्या, रहने दो यार, पड़े रहने दो। पैसा है, जितना आपके पास होगा उतना खर्च होगा, ठीक है ना। तो बैंकों में अगर आपका अकाउंट है तो आपको एक सेविंग की आदत पड़ जाती है कि नहीं यार, मेरे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। एक लत लग जाती कि नहीं, मुझे मेरी पैसा चाहिए। पहले के टाइम पर क्या होता था कि 10-10, 20-20 रुपए भी बैंकों में जमा कर दिए जाते थे। आजकल भी हम लोग, हमारी सैलरी आती है, पैसा आता है कहीं से भी, तो उसको बैंक में ही रखते हैं, क्योंकि सेफ रखा हुआ है। और सारा पेमेंट, आजकल डिजिटल इंडिया का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो सारा पेमेंट हम किससे, ऑनलाइन कर देंगे, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, हम किसी के द्वारा भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुरक्षा का प्रबंध। अब यहाँ पर आपको बोल सकते हैं प्रोटेक्ट ऑफ वेल्थ, हमारी जो धन है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक अपने ग्राहकों के बहुमूल्य प्रलेख, धन, आभूषण, जवाहरात आदि सुरक्षित रखने की व्यवस्था करते हैं। दे प्रोवाइड सेफ्टी टू द वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, मनी, ऑर्नामेंट्स etc ऑफ द पीपल बाय कीपिंग देम इन लॉकर्स। अब बैंकों में क्या रहता है, हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज, हमारे एग्रीमेंट होंगे, हमारे ज़मीन के कागज या कोई से भी हमारे पास में जो पेपर इंपॉर्टेंट है वो, दूसरी चीज़ धन, पैसा, ज्वेलरी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम बैंक में लॉकर लेकर उसको सेफली, सुरक्षित तरीके से वहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है पूंजी का निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। बैंक देश में बिखरी पूंजी को एकत्रित कर उन लोगों को जिन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है प्रदान कर। इसका प्रभाव देश के उद्योग धंधों, व्यापार व उत्पादन पर पड़ता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण द्वारा बैंक देश के व्यवसायिक और औद्योगिक विकास में बहुमूल्य सहयोग प्रदान। बोला बिखरी हुई पूंजी, जो पैसा चारों तरफ बटा हुआ है, ठीक है ना। सभी के पास में पैसा है, नॉर्मली बात है, ऐसा कोई नहीं बोल सकते हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, सभी के पास में, लेकिन सबके पास में वो चीज़ बटी हुई है। बैंक क्या करती है, उन लोगों को इकट्ठा करके वो पैसा अपने पास लाती है, ठीक है ना। और फिर वो दूसरों को, जिनको ज़रूरत पड़ती है, उनको वो कर्ज के रूप में देती है, ताकि वो व्यक्ति भी अपना विकास कर सके, बैंक की भी इनकम हो जाए। और जो व्यक्ति अपना पैसा अपने पास रखे हुए हैं वो बैंक में रखेंगे तो उनको शायद इंटरेस्ट मिले, उनकी भी कमाई हो जाए। मतलब यहाँ पर सभी का फायदा आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने बैंक में जमा कर दिया तो हमारा लॉस है, नुकसान है, नहीं। पहली चीज़, हमारा पैसा सुरक्षित रखा, दूसरा हमारी सेविंग हो रही है, तीसरा हमें उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो ऐसी बैंक क्या करती है, उस धन को बिखरे हुए जो अमाउंट है, चारों तरफ जो पैसा फैला हुआ, उसको इकट्ठा करती है और उसके बाद में वही अमाउंट जिनको ज़रूरत रहती है उनको लोन के रूप में प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ मनी, धन का हस्तांतरण।
आप एक बैंक से दूसरी बैंक, ठीक है ना, आप एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से आप अपना अमाउंट, अपना पैसा किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजी तरीके से। फैसिलिटीज ट्रेवलिंग, देशाटन की सुविधा, बैंक द्वारा यात्री चेक का निर्गमन किया जाता है जिसे बैंक की किसी भी शाखा पर प्रस्तुत करने पर राशि उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार यात्रा करते समय साथ में अधिक राशि रखने की आवश्यकता नहीं होती और न ही उनके खोने का भय रहता है। अब क्या रहता है, बैंकों ने एक फैसिलिटी और निकाल रखी है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना पैसा बैंक में जमा कर दो और उस पैसों के बदले, उन अमाउंट के बदले आप एक चेक ले जाओ, ठीक है ना। जो आप जिस सिटी में जा रहे हो वहाँ पर जाकर आप किसी भी ब्रांच में वो चेक बता दोगे तो आपको वहाँ पर से कैश मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि आपको पूरा धन, नॉर्मली बात है आप 1-2 लाख रुपए लेकर जाओगे कैश, तो बनी बात है कि डिफिकल्टीज आएगी, चोरी होने का डर लगा रहेगा आपके मन में, बट आपको सिर्फ एक कागज का एक टुकड़ा रखना है जिसे चेक बोलते हैं, सभी को पता है चेक कैसा होता है, ठीक है। उसको रख के ले जाना है और जहाँ जाओगे आप वो अमाउंट निकाल सकते होगे, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगी। तो ऐसे ही बैंक की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये हो चुके हैं 5 कंप्लीट, ठीक है। आगे के पॉइंट आपको लगता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट पॉइंट में हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।